दोस्तों बरसात के सीजन में पैसों की बरसात अगर करवानी है तो हमारी तरह खीरा खेती करिए। ये एक ऐसी फसल है जो एक ही सीजन में 2 बार हम ले सकते हैं और एक ही बार फील्ड या फिर बेड प्रिपेयर करके बैक टू बैक 2 बार ली जा सकती है और इसका मैनेजमेंट भी इतना ज्यादा कठिन और खर्चीला नहीं है। तो आइए जानते हैं कैसे करते हैं खीरा का पूरा मैनेजमेंट और क्या है इसके प्रॉफिट लॉस का गणित। खीरा की खेती बरसात के सीजन में कैसे की जाती है, चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों बरसात के सीजन में सक्सेसफुली अगर खीरा की खेती करना है तो 3 चीजें आपको ध्यान में रखना होगी। एक तो रेज्ड बेड पर ही ये खेती करें, दूसरा मल्चिंग पेपर का इस्तेमाल जरूर करें और तीसरा यहाँ जिस प्रकार से हमने बंधाई कर रखी है तारबाज से, इस प्रकार से प्रॉपर्ली बंधाई करें ताकि अच्छी क्वालिटी और ज्यादा प्रोडक्शन निकल पाए। दोस्तों इस फसल की कुल अवधि की अगर बात करें तो मात्र 70 दिनों में फील्ड से बाहर हो जाती है ये क्रॉप और बुआई के सटीक समय की अगर बात करें तो बरसात के सीजन में जून जुलाई में इसकी बुआई की जा सकती है। अगर आप एक ही सीजन में 2 फसलें लेना चाहते हैं तो जून के शुरुआत में ही आपको बुआई कर देनी चाहिए। खीरा की बेस्ट वेराइटीज ये रही स्क्रीन पर। दोस्तों इस फसल के लिए खेत की तैयारी की अगर बात करें तो गहरी जुताई प्लव से करें या फिर सिंगल कल्टीवेटर भी करेंगे तो भी चल जाएगा। डबल रोटावेटर करें, मिट्टी को बारीक भुरभुरी और खेत को समतल करें और इस प्रकार से रेज्ड बेड बनाएं। 5 फीट बाय 1.25 फीट की दूरी पर हमें बुआई करना चाहिए और इस स्पेसिंग पर अगर आप बीज लगाते हैं तो 200 से 250 ग्राम बीज की रिक्वायरमेंट होगी और पौधे अगर लगाते हैं तो 7 से 7,500 पौधे प्रति एकड़ लगेंगे। दोस्तों इस फसल के लिए 2 से 4 लीटर पर आवर के डिस्चार्ज वाली ड्रिप सिलेक्ट करें और मल्चिंग पेपर बारिश के सीजन में सिल्वर ब्लैक कलर का और 18 से 21 माइक्रोन की थिकनेस तक का चल जाएगा क्योंकि बहुत ही छोटी अवधि की फसल है ये। दोस्तों बुआई के 15 दिन बाद ही हमें प्रॉपरली तारबाज की बंधाई इस प्रकार से कर देनी चाहिए। 8 फीट लंबे 800 से 1000 बांस 1 एकड़ में बंधाई के लिए चाहिए होते हैं अगर 15 फीट की दूरी पर सिंगल बांस हम इस प्रकार से गाड़ते हैं तो। दोस्तों अगर इस फसल से ताबड़तोड़ उत्पादन लेना है तो बेसल डोज भी मजबूत ही रखना चाहिए। 3 से 4 ट्रॉली प्रति एकड़ के हिसाब से गोबर खाद डाल सकते हैं डबल रोटावेटर करने के पहले, अगर नहीं तो ये रासायनिक खाद बेड्स पर डलवाएं। और इस फसल की पूरी अवधि के दौरान हमें ये फर्टिगेशन शेड्यूल फॉलो करना चाहिए और ध्यान रहे इसमें कैल्शियम आवश्यक रूप से दिया जाना चाहिए बोरॉन के साथ में। अगर कैल्शियम की डेफिशिएंसी रहती है तो इस प्रकार से ये देखिए फल सेट नहीं हो पाते हैं, पीले होकर और गिर जाते हैं। दोस्तों इस फसल की प्रमुख समस्याएं हैं हरी इल्ली, डाउनी मिल्ड्यू, लीफ माइनर, व्हाइट फ्लाइज और वायरस। इन सबसे बचने के लिए रेगुलर इंटरवल्स पर स्प्रे करते रहें। और दोस्तों इस फसल की तुड़ाई भी रेगुलर इंटरवल्स पर की जानी चाहिए क्योंकि 100 से 150 ग्राम तक के फल को ज्यादा अच्छे रेट्स मिलते हैं और जितना ज्यादा आप तुड़ाई करवाते हैं उतना ही ज्यादा इस फसल से आउटपुट भी निकलता है। अब क्या मिल जाता है इस क्रॉप से? 1 एकड़ से 200 क्विंटल का औसत प्रोडक्शन ये क्रॉप दे देती है। 8 रुपए केजी के औसत मार्केट रेट से भी 1,60,000 रुपए की होती है और कुल लागत इस फसल की अगर तारबाज की बंधाई करके इस फसल की खेती करते हैं तो भी 60 से 70,000 रुपए एकड़ की आती है। मतलब 1 लाख रुपए तक का नेट प्रॉफिट मात्र 70 दिनों में ये क्रॉप दे देती है। दोस्तों ये एपिसोड अगर आपको पसंद आया हो तो अपना वैल्यूएबल फीडबैक जरूर दीजिएगा, वीडियो को लाइक और ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा। धन्यवाद।